वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेट स्टडी विद शहबाज अली। तो आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ स्केपुला ऑफ एनिमल। मीन के एनिमल्स के स्केपुला की बोन के बारे में हम थोड़ी बहुत बात करेंगे और उम्मीद है ये वीडियो आपको करामत मिलेगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्केपुला की डेफिनेशन पर। तो स्केपुला कौन सी बोन है? जैसे कि ऑस्टियोलॉजी में बोन्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? ये फ्लैट बोन की कैटेगरी में फॉल करती है। उसके बाद इसकी हम बात करते हैं शेप कैसे होगी। इसकी शेप होगी जस्ट लाइक ट्राइंगुलर, जैसे कि यहाँ आपको बता रहे हैं जस्ट लाइक ट्राइंगुलर। मीन कंप्लीट ये ट्राइंगल तो नहीं होगी इस तरह की, लेकिन आपको फील होगी कि ये ट्राइंगुलर बोन है। उसके बाद आ जाते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंगल, बॉर्डर एंड सरफेस। और फिर इसके अंदर कितने एंगल हैं? तीन एंगल हैं। जैसे कि सबसे पहले क्रीनियल एंगल, कॉर्डल एंगल एंड वेंट्रल एंगल। इसी तरह बॉर्डर हैं, तीन बॉर्डर हैं, क्रीनियल बॉर्डर, कॉर्डल बॉर्डर एंड डोर्सल बॉर्डर। और इसी तरह इसके सरफेस पर बात करें तो कितने सरफेस हैं? दो सरफेस, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब हम आ जाते हैं इसकी लोकेशन पर कि एनिमल बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन कैसी है। एनिमल बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन जो है क्रेनियो, यहाँ पर आपको थोड़ी क्रेनियल साइड की तरफ में टुवर्ड दी हेड नज़र आ रही। क्रेनियो वेंट्रली, ये जो डाउनवर्ड में आपको लोकेट कर, वेंट्रली मतलब डाउनवर्ड। क्रेनियो वेंट्रली इसकी लोकेशन है। कैसी है? क्रेनियो वेंट्रली। और बॉडी के साथ इसकी कोई ट्रू आर्टिकुलेशन नहीं होती। मीन कि जैसे कि ये बोन है, ये अटैच हुई है, इसकी आर्टिकुलेशन है, ये ह्यूमरस है, ये अटैच हुई है आर्टिकुलेशन के ज़रिए से। लेकिन स्केपुला की कोई आर्टिकुलेशन नहीं होगी, ये कार्टिलेज या मसल के ज़रिए से बॉडी के साथ अटैच होगी या ट्रंक या मेन बॉडी के साथ अटैच होगी। और ये कितने बोन को कवर करती है? ये जो है थोरेसिक वर्टेब्री की 3 से 4 वर्टेब्री को कवर करती है, उनके साथ ही अटैचमेंट इसकी होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके बॉर्डर और एंगल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका आ जाता है डोर्सल बॉर्डर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट होता है। ये इसका कौन सा बॉर्डर है? डोर्सल बॉर्डर। और यहाँ पर डोर्सल बॉर्डर के साथ क्या होगा? ये इस तरह से कुछ कार्टिलेज अटैच होगा। और इसका जो डोर्सल बॉर्डर है वो थोड़ा क्या होगा? आपको रफ मिलेगा। रफ मिलेगा, रफ मिलने की इसकी वजह क्या है? यहाँ पर क्योंकि कार्टिलेज अटैच होता है तो इस वजह से ये आपको रफ मिलेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं क्रीनियल बॉर्डर पर। तो क्रीनियल बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से लेकर ये डाउनवर्ड, ये इसकी एक्रोमियल प्रोसेस के पीछे या स्केपुलर स्पाइन के पीछे छुपा हुआ है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगली आने वाली पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो क्रीनियल बॉर्डर इसका कैसा होगा? क्रीनियल बॉर्डर थोड़ा सा कॉन्वेक्स होगा। क्रीनियल बॉर्डर कन्वेक्स होगा। और ये क्रीनियल बॉर्डर का जो अपवर्ड एरिया होगा ये आपको थिन मिलेगा। और जो क्रीनियल बॉर्डर का यहाँ डाउनवर्ड एरिया होगा वो आपको थिक मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं कॉर्डल बॉर्डर पर। तो कॉर्डल बॉर्डर इसका कहाँ से कहाँ तक है? कॉर्डल बॉर्डर इसका कॉर्डल एंगल से लेकर वेंट्रल एंगल तक है। कॉर्डल बॉर्डर के बाद हम वेंट्रल एंगल की तरफ भी आएंगे और इसके एंगल पर भी बात करेंगे। तो कॉर्डल बॉर्डर इसका जो अपवर्ड होगा, अपवर्ड ये क्या होगा? थिक होगा। जबकि क्रीनियल बॉर्डर के अपवर्ड पोर्शन कौन सा था? थिन था। इसका क्या होगा? थिक होगा। और क्रीनियल बॉर्डर का डाउनवर्ड जो पोर्शन था टूवर्ड जो वेंट्रल था या वेंट्रल बॉर्डर एंगल की तरफ जो था वो क्या था? थिक था। इसका क्या होगा? थिन होगा। ये कॉर्डर बॉर्डर हो गया। कॉर्डर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्रीनियल एंगल से लेकर वेंट्रल एंगल तक जो बीच वाली लाइन है जो टूवर्ड दी टेल होगा वो कॉर्डर बॉर्डर होगा वो। और अपवर्ड वो थिक होगा, डाउनवर्ड थिन होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एंगल पर बात करते हैं। तो एंगल इसके कौन कौन से हैं? क्रीनियल एंगल है, कॉर्डल एंगल है और वेंट्रल एंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रीनियल एंगल पर। तो क्रीनियल एंगल किससे बन रहा है? क्रीनियल एंगल ये आपको डोर्सल डोर्सल बॉर्डर और क्रीनियल बॉर्डर के बीच में आपको ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे क्रीनियल एंगल। ये क्या होगा? क्रीनियल एंगल थिन होगा, पतला होगा। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं अभी कॉर्डल एंगल पर। तो कॉर्डल एंगल आपको कैसा मिलेगा? कॉर्डल एंगल भी डोर्सल बॉर्डर और कॉर्डल बॉर्डर के बीच में बनेगा और कॉर्डल एंगल क्या होगा? थिक होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं वेंट्रल एंगल पर।
तो वेंट्रल एंगल में 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी जो अगली पिक्चर में हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते जाएं, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। ये इसकी वाइड जगह है जहाँ पर दूसरी बोन आकर अटैच होगी, आर्टिकुलेट करेगी। और यहाँ पर कौन सी बोन आर्टिकुलेट करती है? ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती है। और ह्यूमरस का स्पेसिफिक पोर्शन जो इंटीरियर पोर्शन हम जिसको हम कहते हैं, या डोर्सल पोर्शन हम जिसे कहते हैं, वो आकर अटैच होगा, आर्टिकुलेट करेगा, मीन हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये हमने स्केपुला ली हुई है, डॉग के राइट साइड की आर्म की हमने स्केपुला ली हुई है। तो स्केपुलर नॉच ने इसको क्या है, लेटरल सरफेस को 2 पोर्शन में डिवाइड किया कर दिया है। तो स्केपुलर स्पाइन के जो फ्रंट साइड पर, ये इसकी फ्रंट साइड कहलाएगी, ये वाली इसकी फ्रंट साइड कहलाएगी, क्योंकि ये हमने राइट आर्म की ली हुई स्केपुला है। अगर लेफ्ट आर्म की होती तो ये आपको सुप्रा स्पाइनल फोसा यहाँ नजर आता। तो इसको हम, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सुप्रा स्पाइनस फोसा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया सुप्रा स्पाइनस फोसा। तो सुप्रा स्पाइनल फोसा क्या होगा, लिटिल बिट कन्वेक्स होगा, पतला होगा, और यहाँ पर सुप्रा स्पाइनियस मसल आकर अटैच होंगे। और इसके स्केपुलर स्पाइन के बैक साइड पर जो आपको पोर्शन नज़र आएगा या एरिया नज़र आएगा, ये थोड़ा सा कंकेव होगा, कंकेव एरिया होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंफ्रास्पाइन, इस एरिया को हम कहेंगे इंफ्रास्पाइनियस फोसा कहेंगे, और यहाँ पर इंफ्रास्पाइनियस मसल आकर अटैच होंगे। इसी तरह स्केपुलर स्पाइन है, स्केपुलर स्पाइन का क्या काम होता है, इसने तो पहले डिवाइड कर दिया लेटरल सरफेस को 2 पोर्शन में, और उसके साथ ही यहाँ पर स्केपुलर स्पाइन में ये जो आपको स्केपुलर स्पाइन नज़र आ रही है, ये यहाँ पर भी मसल की अटैचमेंट होगी। जैसे कि कौन सा मसल, इसमें ट्रेपीजियस मसल आकर अटैच होंगे। और उसके साथ ही नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्रोमियो प्रोसेस पर। ये इसका एक्रोमियो प्रोसेस है। एक्रोमियो प्रोसेस मीन्स स्केपुलर स्पाइन नीचे आकर एक ट्यूबरकल टाइप बनाएगी, जैसे हम कहेंगे एक्रोमियो प्रोसेस। यहाँ पर कौन से मसल, डेल्टोइडियस मसल आकर अटैचमेंट होती है या उनकी ओरिजिन होती है। नीचे ही आपको मिलेंगे सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकी मिलेगी, ये आपके सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल हो गई। और ये जो एरिया है इसको ग्लेनोइड कैविटी कहेंगे, जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आकर अटैच होगा, आर्टिकुलेट करेगा, और ये क्या बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। कौन सा, शोल्डर जॉइंट। इसी तरह हम आ जाते हैं अभी इसके मीडियल सरफेस में। मीडियल सरफेस कौन सा, अब हम आ जाते हैं मीडियल सरफेस ऑफ स्केपुला पर। स्केपुला के लेटरल सरफेस पर कौन कौन से पोर्शन थे, एरिया थे, वो हम सारे बता चुके। अब हम आ जाते हैं स्केपुलर के मीडियल सरफेस पर। तो मीडियल सरफेस पर आपको रफ एरिया नज़र आएगा, जैसे कि ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा रफ एरिया है। तो इस रफ एरिया में क्या होगा, मसल अटैचमेंट होगी। कौन से मसल अटैच होंगे, वेंट्रल सीरेटेड मसल। इसके नीचे ही हम आ जाते हैं तो हमें एक मिलेंगे, फोसा मिलेंगे। तो ये क्या है, ये फोसा है, जिसे हम कहते हैं सब स्केपुलर फोसा। तो सब स्केपुलर फोसा में क्या होगा, सब स्केपुलेरियस मसल आकर अटैच होंगे। और उसी के नीचे हमें छोटा सा एक पोर्शन मिलेगा जिसे हम कहेंगे नेक ऑफ स्केपुला। और इसके साथ ही कोराकॉइड प्रोसेस आपको मिलेंगे। कोराकॉइड प्रोसेस ये पार्ट है वेंट्रल एंगल का। तो कोराकॉइड प्रोसेस में भी मसल की अटैचमेंट होगी, जैसे ये एक ट्यूबरकल टाइप या ट्यूबरस्टी भी, इसको कोराकॉइड ट्यूबरकल भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर थीरिस माइनर मसल आकर अटैच होंगे। और इसके साथ ही नीचे ग्लेनोइड कैविटी है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। ग्लेनोइड कैविटी में क्या अटैच होगा, हेड ऑफ ह्यूमरस आकर अटैच होगा। लॉन्ग बोन जो कि ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है, उसका आकर हेड अटैच होगा और वो आर्टिकुलेट करेगा और शोल्डर जॉइंट बनाएगा। अभी हमने क्या किया, स्केपुला ऑफ हॉर्स को एज ए एग्जांपल हमने यूज़ किया है, और यहाँ पर इसके लेटरल व्यू भी दिखाया जा रहा है और मीडियल व्यू भी है। तो जैसे कि मैं पहले बात करता रहा कि कार्टिलेज, तो ये है, ये आपको अभी यहाँ इस पिक्चर में कार्टिलेज नज़र आ रहा होगा। ये होगी आपकी स्केपुला होगी। तो ये इसका कौन सी है, ये आपको, ये लेफ़्ट साइड की स्केपुला, हॉर्स की लेफ़्ट साइड की स्केपुला है। और इसमें हॉर्स के अंदर एक चेंजेस होगी। स्केपुला के अंदर हमने जैसे कि ऑक्स में पढ़ा था, ऑक्स में और डॉग में आपको एक्रोमिया प्रोसेस नज़र आ रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, स्केपुलर स्पाइन तो है, एक्रोमिया प्रोसेस फ्यूज्ड है। एक्रोमिया प्रोसेस इसमें हॉर्स में नहीं होगा। अगर पीछे आपको कोई एंगल या सरफेस समझ नहीं आया तो यहाँ पर आपको इजीली समझ आ सकता है। ये जो इसका एंगल है, इसे हम क्रेनियल एंगल कहेंगे।
ये थिन होता है। ये है कॉर्डल एंगल। कॉर्डल एंगल एंगल थोड़ा सा थिक होगा या मोटा होगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके वेंट्रल एंगल पर। ये इसका वेंट्रल एंगल है जिसके अंदर ग्लेनोइड कैविटी है। ग्लेनोइड कैविटी के साथ क्या है, ये इसका कौन सा एंगल है, वेंट्रल एंगल। ये इसका कौन सा एंगल, वेंट्रल एंगल। मैं यहाँ वी लिख देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। ये कौन सा एंगल हो गया, वेंट्रल एंगल। वेंट्रल एंगल के अंदर दो चीज़ें, नंबर फर्स्ट पर है सुप्रा ग्लेनोइड ट्यूबरकल, नंबर सेकंड पर है ग्लेनोइड कैविटी। और इसी तरह हम अभी चलते हैं इसके बॉर्डर की तरफ। तो इसके कौन सा बॉर्डर है, कॉर्डल बॉर्डर। ये इसका कॉर्डल बॉर्डर हो गया और इसका ये क्रीनियल बॉर्डर हो गया। कॉर्डल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, टूवर्ड दी टेल। टेल की तरफ जो इसका होगा वो क्या होगा, कॉर्डल बॉर्डर। और इसका जो हेड की तरफ होगा वो क्या होगा, यहाँ मैं एच लिख देता हूँ तो एच से आपको पता चल जाएगा ये हेड की तरफ है। ये इसका कौन सा है, ये इसका हो गया आपका हेड की तरफ है, तो क्रीनियल बॉर्डर हो गया। उसके साथ ही हमने इसके एंगल भी पढ़ लिए, बॉर्डर भी पढ़ लिए। तो ये आपको जो राइट साइड पर नज़र आ रहा है ये वाला व्यू, तो ये कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू। और ये वाला जो व्यू है ये कौन सा है, मीडियल व्यू। तो मीडियल व्यू में आपको इसकी बैक साइड, बोन की बैक साइड कह रहे हैं या मीडियल व्यू कह रहे हैं, जो बॉडी के साथ अटैच होगी। और ये क्या करती है, जो कार्टिलेज के ज़रिए से ये बॉडी के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, कोई इसकी ट्रू आर्टिकुलेशन नहीं होगी। मीन कि अगर कोई बोन है जैसे कि फीमर बोन है, अगर वो बॉडी के साथ अटैच है तो उसकी एक आर्टिकुलेशन है, मूवमेंट है जिसके साथ वो अटैच है टेंडन या लिगामेंट के साथ, लेगामेंट और टेंडन की हेल्प के साथ। तो यहाँ पर इसकी कोई ट्रू आर्टिकुलेशन नहीं होगी। ये बोन्स मसल के साथ या कार्टिलेज के ज़रिए से बॉडी के साथ अटैच होगी, इसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन ये कोई भी शॉक एब्जॉर्ब कर सकती है, इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। मीन के जो मूवमेंट के दौरान जो फ्रंट में कोई भी किसी भी किस्म की शॉक लगती है या झटका वगैरह लगते तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद स्केपुलर सबस्केपुलर फोसा भी हम आपको बता चुके हैं। सबस्केपुलर फोसा क्या होगा, जहाँ पर ये एक फोसा है, थोड़ा सा फोसा का मतलब होता है गड़ा टाइप, तो ये फोसा है, यहाँ पर सबस्केपुलरिस मसल होंगे। उसके साथ जो ट्यूबरेसिटी ऑफ स्पाइन, स्केपुलर स्पाइन। जैसे कि हम स्केपुलर के स्पाइन की तो बात कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, स्केपुलर स्पाइन के ऊपर आपको छोटी सी ये ट्यूबरेसिटी मीन प्रोमिनेंट पोर्शन नज़र आएगा, जिसको हम कहते हैं ट्यूबरेसिटी ऑफ स्केपुलर स्पाइन। और ये जो ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपकी क्या है, ये स्केपुला है। उसके बाद आ जाती है क्रीनियल बॉर्डर। क्रीनियल बॉर्डर पे बताया जाए स्केपुलर नॉच। स्केपुलर नॉच का मतलब होता है कर्व एरिया, तो ये कर्व एरिया जो है ये स्केपुलर नॉच है। और उसके बाद यहाँ पर मोर प्रोमिनेंट आपको कोराकोइड प्रोसेस नज़र आ रहा है, जहाँ पर टेरेस स्पाइनल मसल अटैच होंगे। और ये ग्लेनोइड कैविटी है जहाँ पर हेड ऑफ फीमर, फीमर का हेड कुछ यूं आकर यहाँ अटैच होगा और आर्टिकुलेशन बनाएगा। और कौन सा जॉइंट बनाएगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। एनिमल के अंदर ये शोल्डर जॉइंट बनाएगा। तो आज की वीडियो में हमने स्केपुला पढ़ी, इसके एंगल पढ़े, बॉर्डर पढ़े, सरफेसिस पढ़े। तो यहाँ पर आपको हम ओवरव्यू देते हैं स्केपुला के बारे में। तो स्केपुला क्या है, एक ट्रायंगुलर टाइप बोन है, फ्लैट बोन है। बॉडी के साथ इसकी कोई ट्रू आर्टिकुलेशन नहीं होती, लेकिन मसल और कार्टिलेज के ज़रिए से ये बॉडी के साथ जुड़ी होती है। शॉक ऑब्जर्वर बोन है। इसके साथ 3 एंगल इसके हैं, 3 बॉर्डर हैं और 2 सरफेसेस हैं। एंगल कौन कौन से एंगल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसके 3 एंगल है, कॉर्डल एंगल, क्रीनियल एंगल, और इसका ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं वेंट्रल एंगल। यहाँ मैं वी लिख देता हूँ तो आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि ये वेंट्रल एंगल। और इसके हमने सरफेसेस या बॉर्डर सरफेसेस के बारे में बात की थी। तो ये इसका कौन सा सरफेस है, लेटरल सरफेस। और इसका ये कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस। यहाँ मैं एम लिख देता हूँ तो आपको रिमेंबर रहेगा कि ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस है। और उसके साथ हमने इसके बॉर्डर के बारे में बात की थी। तो ये इसका डोर्सल बॉर्डर है, ये इसका कॉर्डल बॉर्डर है। और इसके साथ ही ये इसका कौन सा बॉर्डर है, क्रीनियल बॉर्डर है। तो कितने थे, 3 बॉर्डर थे, 3
एंगल थे, दो सरफेसेस थे। उसके लेटरल सरफेस पर इंफ्रास्पाइनल फोसा था, सुप्रास्पाइनल फोसा था, स्केपुलर स्पाइन थी, स्केपुलर नॉच थी, और इसके जो मीडियल सरफेस था, मीडियल पर क्या था, रफ एरिया फॉर द वेंट्रल सेरेटरी मसल की अटैचमेंट के लिए था। सबस्केपुलर फोसा था जहाँ पर सबस्केपुलरिस मसल आकर अटैच होते हैं, और नीचे ही कोराकोइड प्रोसेस, वेंट्रल एंगल पर कोराकोइड प्रोसेस था जहाँ पर टेरिस माइनर मसल आकर अटैच होते हैं। ग्लेनोइड कैविटी थी वेंट्रल एंगल पर, और वेंट्रल एंगल की ग्लेनोइड कैविटी यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस आकर अटैच होगा और आर्टिकुलेट करेगा और शोल्डर जॉइंट बनेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।